कैवल्यपात सूत्र संख्या 18। सदा, सदा मतलब क्या हुआ? सदैव के लिए। ज्ञात, ज्ञाता मतलब क्या हुआ? जो सदा ज्ञात रहती है। ज्ञाता चित्त, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय। चित्तवृत्तय मतलब क्या हुआ? उस चित्त के, उसके चित्त की वृत्तियाँ। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय मतलब क्या हुआ? कि उस आपका सदा का मतलब क्या हुआ? जो सदैव होती है। सदा मतलब जो सदा ज्ञाता, एक साथ ले लेंगे। सदा ज्ञाता मतलब जो हमेशा ज्ञात रहती है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय मतलब जो चित्त की वृत्तियाँ होती है उसके चित्त वृत्तय, चित्त वृत्तय। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय। प्रभु, तत्प्रभु मतलब क्या हुआ? कि आप इसको आप एक साथ करोगे तो क्या होगा? सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय तत्प्रभु, अर्थात उस चित्त का स्वामी होती है। तत्प्रभु मतलब उसका जो स्वामी होती है। पुरुषस्य मतलब पुरुष का, जो पुरुष है। अपरिणामित्वात्, अपरिणामित्वात् मतलब क्या हुआ? वो परिणामी नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि चित्त जो होती है वो परिणामी होती है। इसलिए इस कारण जो बाहर की जो वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? हमेशा देख नहीं पाते या देखा नहीं जा सकता। जब जिस वस्तु का साथ उसका संबंध होता है, जिस समय जिस वस्तु के साथ उसका एक संबंध या संपर्क होता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? उसको, उसके साथ हम जो कनेक्टिविटी होती है, जो संबंध होती है, जो रिलेशनशिप होती है, उसको उसके साथ हम इसको संबंध कर सकते हैं। यानी कि जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी हम उसको देख सकते हैं। परंतु क्या होती है कि उस चित्त का जो स्वामी है, चित्त का स्वामी जो क्या कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह क्या होती है? वो अपरिणामी होती है। चित्त का स्वामी जो पुरुष होते हैं वो उसको परिणामी नहीं होते, वो अपरिणामी होते हैं। इस वजह से, इस कारण से चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है? चित्त की वृत्तियों को हमेशा सदैव वो देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है, वे सभी उसे विदित होते हैं। अर्थात पुरुष को सारा चीज़ें पता होता है। ये बताया गया इसमें कि उस समय आपका पुरुष को पता सब कुछ होता है, लेकिन जिस समय जिस वस्तु का साथ संबंध होता है केवल उसी को वो ऐसा लगता है कि उसी को देख रहे हैं, लेकिन उसको पता सब कुछ होती है। ना मतलब क्या? नहीं। ना तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। स्वाभासं मतलब क्या? स्वप्रकाश, खुद के प्रकाश के जो है। तत् मतलब क्या हुआ? तत् मतलब वह कौन है? यहाँ पे चित्त है। चित्त के बारे में बताया जा रहा है सूत्र संख्या 19 में कि चित्र दृश्य होते हैं, और जो दृश्य होते हैं वो क्या कहलाता है? वो जड़ कहलाता है। तो जो दृश्य होता है वो क्या कहलाता है? वो जड़ होता है। और जो प्रकाश स्वरूप होते हैं, अर्थात जो स्वयं को जानने वाला होते हैं, वो क्या होती है? वो जड़ नहीं होता। तो जो स्वप्रकाश यानी जो अपने आप को जानने वाला होता है वो प्रकाश स्वरूप आपका, यानी कि आप कह सकते हो कि जो चेतना दिखलाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वो चेतना उसमें पुरुष का प्रतिबिंब के पढ़ने से होता है, जिसका आप सांख्य दर्शन में भी आप अध्ययन करते हो। जब चित्त में बाह्य वस्तुओं और चेतन पुरुष इन दोनों का जब प्रतिबिंब आपका पड़ता है, उस समय क्या होता है? पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में ठीक उसी प्रकार से मतलब तद्रूप सा रहता है। आप प्रथम पाद के, समाधि पाद के सूत्र संख्या 4 देखोगे, उसमें भी यही बात बताई गई है। और उसमें चित्त चेतन सा लगता है, ऐसा लगता है कि वो चेतन है पूरा, परंतु वास्तव में जैसे इंद्रिय और शब्द आदि के विषय दृश्य होने के कारण क्या होती है? स्वप्रकाशित नहीं होती है। इससे स्वप्रकाशित नहीं होता है वो।
उसी प्रकार से चित्त भी दृश्य होने के कारण क्या होती है, स्वप्रकाश नहीं है। ये हमने देखा, हमने सूत्र संख्या 19 में देखा हमने। फिर सूत्र संख्या 20 में क्या बताया गया है कि एक समय मतलब क्या हुआ, एक काल में। च मतलब क्या हुआ, एक समय। च उभय, देखो एक समय, ये हम एक साथ ले लेंगे। एक समय च उभयन मतलब, उभय मतलब क्या, दोनों एक साथ को हम उभय कहते हैं। उभयान धारणम मतलब क्या हुआ, धारणा मतलब क्या, जो धारण करता है। एक समय च मतलब एक ही काल में। एक समय च, एक से हम ब्रेक करके पढ़ेंगे हम। एक समय च उभयान वधारणम मतलब चित्त और उसका विषय जो है वो दोनों के स्वरूप को अगर एक साथ का अगर दोनों को ले लोगे तो ये इसमें कहते हैं कि इन दोनों के जो स्वरूप होता है उन स्वरूप को जानना भी आपका हो नहीं पाता या नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर के पदार्थों का चित्त में क्या होती है, प्रतिबिंब आती है। बाहर के जो पदार्थ होती है उनका क्या होती है, चित्त में प्रतिबिंब आता है। और जब ऐसा होता है तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित क्या होती है, चित्त का एक उनको आप कह सकते हो उनका युक्त से उनका ज्ञान भी हो जाती है। अर्थात कह सकते हो उनका ज्ञान होना एक स्वाभाविक आपका क्रिया होती है, जिसका सांख्य दर्शन में भी हमें बताया गया है। इसका कारण क्या होती है, क्योंकि वो अपरिणामी होती है। लेकिन चित्त अपने स्वरूप को, खुद के स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के जो स्वरूप को, इन दोनों को एक साथ नहीं जान सकता। इसीलिए बताया गया कि उभय मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ। उभयना आपको उभय मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ। एक समय च मतलब दोनों एक ही समय पे। वधारणम मतलब क्या हुआ, ये आपका उनका जो धारण करना मतलब एक साथ एक चीजों को जान पाना एक साथ एक ही समय पे। इसी का बताया जा रहा है कि चित्त अपने स्वरूप और दृश्य प्रकाश के स्वरूप को एक साथ ही जान नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या होती है, वो परिणामशील होती है। और परिणामशील जब होती है तो उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि परिणाम खाली एक ही चीज का होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चित्त क्या होती है, स्व प्रकाश नहीं होता है, स्वयं प्रकाशित आपका नहीं होता है। चित्त आप कह सकते हो कि चित्त का जो काम होती है, खाली क्या करता है, वो बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने जो स्वामी होते हैं उनका दृष्टा पुरुष के सामने वो रख देता है। फिर उसका जो पूरा प्रोसेसिंग होता है वो कौन करता है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष चेतन तत्व होते हैं, तो वो उनको पूरा पूर्ण करते हैं। तो ये आपने देखा, आपने सूत्र संख्या 20 किया हमने क्या बात से। सूत्र संख्या 21 में बताया गया है कि इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा है आपका, चित्तांतर दृश्य, अर्थात क्या हुआ, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर इसे कहते हैं चित्तांतर दृश्य। चित्तांतर मतलब दोनों का अंतर क्यों, चित्त का जो अंतर है, तो यानी चित्त का अंतर क्या हुआ, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर। बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग, बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग, ये आप एक साथ इसको करोगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो चित्त जो होती है वो दूसरे के चित्त का आपका दृश्य, दूसरे के चित्त का जो दृश्य होगा उसका अनुसार वो आपका क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हो कैसे कि बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग, यानी वो चित्त फिर दूसरे के चित्त का जैसे दृश्य होगा ठीक उसी तरह से वो बिहेव करेगा या उस तरह से आपको दिखाई देगा। स्मृति मतलब क्या होती है, जो मेमोरी को हम स्मृति कहते हैं। शंकरश्च को बोलते हैं अति व्यापन हो जाना, तो क्या होते हैं आपका स्मृति शंकर कहते हैं इसको, तो स्मृति शंकर हो जाती है। अर्थात क्या होती है कि हम सूत्र संख्या 21 को देखेंगे कि हमने क्या देखा कि एक तो होती है आपका चित्ता, आपका जिसका पार्ट में ब्रेक करते हो, चित्तांतर दृश्य, अर्थात क्या हुआ कि एक चित्त को दूसरे का अगर पार्ट लेते हो उसे कहते हैं चित्तांतर कहते हैं। बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग, तो एक साथ लेंगे तो बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग मतलब चाहे वो फिर वो चित्त हो या किसी दूसरे का चित्त हो,
स्मृति संकरस्य मतलब स्मृति का क्या होती है, अक्सर इसमें मिश्रण हो जाता है। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं कि एक चित्त को अगर दूसरे चित्त का दृश्य का अगर मान लेंगे, अगर मान लेने से एक तो क्या होती है आपके इसमें अनवस्थता का दोष आता है, दूसरे में क्या होती है, स्मृति के संकर हो जाने का दोष आता है। क्योंकि एक चित्त ने किसी विषय को मान लीजिए जान लिया, वो उसने जाना और दूसरे ने उस विषय को उस विषय सहित उस चित्त को जाना। पहले एक चित्त ने किसी विषय को जान लिया और दूसरे ने पहले चित्त को विषय का सहित जाना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दूसरे को तीसरे को चौथे, इस तरह चलता रहेगा। तो होने पर क्या होगा, अगर ऐसा होगा, ऐसा चलता रहेगा तो एक ही वस्तु का ज्ञान क्या हो जाएगा, वस्तु तो ऐसे लगातार कंटिन्यू चलेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कंटिन्यू आपका इसके मूवमेंट होती रहेगी। इस तरह चलने पर, जब चलते रहने से एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। ये क्या होगा आपका, ये अनवस्थता दोष है, इसको कहते हैं, इसको हम लोग, इसको नाम होती है अनवस्थता। अनवस्थता का, ये अनवस्था का दोष इसको कहते हैं। ये आपका अनवस्था का दोष प्राप्त होता है और अनेक ज्ञानों की एक स्मृति होने पर यह डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, यह निर्णय नहीं हो पाएगा, ये निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है, क्योंकि वो कंटिन्यू क्या कर रही है, वो मूव किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो होगा क्या सारा, ये स्मृति का क्या मिश्रण हो जाएगा। और जब स्मृति का मिश्रण हो जाएगा तो ये किसी एक की अनुभव की बात नहीं रहेगी, ये सबके, जैसे मान लीजिए कि 2 का टेबल आपने याद करा दिया तो सब बच्चों को याद हो गया, तो किसी एक के अनुभव की बात नहीं रही, सबके के लिए क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि ऐसे पदार्थ को मैंने भी जाना था। जैसे बच्चे को अगर 2 का टेबल अगर बोलोगे तो सबको 2 का टेबल याद है, तो क्या करेगा, वो रिकॉल कर लेगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस पदार्थ को उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि सबको, आपको मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टेबल या ऐसा चीजें सबको याद है, फिर उसको ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने जाना था इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने कोई क्वेश्चंस किसी को सॉल्व करा रहे हो, उसके फॉर्मूले मान लो है a+b का होल स्क्वायर, तो सबको अगर आपने a ने b को समझाया, b ने c को दिया, c ने d को दिया, d ने e को दिया, तो सबके पास क्या हुआ, एक ही नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। तो किसी के पास ये अनुभव पे नहीं आएगा, उसी को सबको क्या करेंगे, वो अपने स्मृति का, इसी को कहते हैं हम लोग स्मृति का मिश्रण हो जाना। स्मृति का क्या हो जाएगा, इसमें मिश्रण हो जाएगा। इससे क्या हुआ, चित्त से भिन्न क्या होती है, दृष्टा को आपका जो मानना है, इसलिए चित्त क्या होती है, अलग होती है। चित्त से भिन्न दृष्टा जो होती है वो खाली, जिसे हम लोग कहते हैं ना, पुरुष क्या होती है, दृष्टा के रूप में कार्य करता है, वो खाली दृष्टा के रूप में देखता रहता है सारा चीज़ों को। इसको बताया गया है सूत्र संख्या 21 में। हम करेंगे सूत्र संख्या 22। सूत्र संख्या 22 में बताया गया है कि चित्ते, इसमें आपको थोड़ा इसको ब्रेक करके करोगे आप, चित्तेर अप्रति संक्रमया, चित्तेर अप्रति संक्रमया, अलग अलग पाठ में करेंगे इसको। चित्तेर मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, चित्तेर अप्रति संक्रमया, इसका अर्थ क्या होती है, यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से, आपका पुरुष की जो क्रिया होती है उससे रहित होती है या असंग होती है, क्योंकि उसके साथ उसका वो कोई मतलब संग नहीं होता। इसी को बताया गया है कि चित्तेर अप्रति संक्रमया, इसलिए वो कभी भी किसी के साथ वो क्या करता है, वो मिक्सअप नहीं होता। तदाकारोपत्तौ मतलब तदाकार हो जाने पर भी स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थात उसे अपनी बुद्धि यानी कि चित्त का क्या होती है, ज्ञान होता है। सूत्र संख्या 22 मतलब आपका सूत्र संख्या 22, क्योंकि चेतन पुरुष कैसा होती है, वो अपरिणामी होती है, कोई भी परिणाम देता नहीं है, और क्या करता है, वो निर्विकार होता है। जो चेतन पुरुष होती है वो आपका निर्विकार होता है, अपरिणामी होता है, कोई क्रिया नहीं करता, क्रिया शून्य होता है, और क्या होती है, असंग होता है, किसी का संग नहीं होता। परंतु
विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वह चित्त आकार वाला सा हो जाता है, जिसको हम लोग का साकार कहते हैं, जब वो आकार वाला का जब हो जाता है तब उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। क्या होता है? वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। समाधि पाद के सूत्र संख्या 4 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का जो ज्ञाता होता है वो उसको क्या कहते हैं? इसको बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता, ये दोनों होता है इसमें। आप इसको दोनों कह सकते हो। हकीकत में क्या होता है? वास्तव में पुरुष न तो ज्ञाता होता है और न भोक्ता होता है, क्योंकि वो हमेशा निर्विकार होता है। वो किसी का संग नहीं लेता, वो असंग कहलाता है। वो चेतना होती है, परम आपका चैतन तत्व होती है, इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रकाश आपका कहते हैं। आप साधन पाद के सूत्र संख्या 20 अगर पढ़ोगे उसमें भी आपको इस बात को बताया गया है। अर्थात चेतन के उपराग से जो आपका जो उपरंजित जो होती है, मतलब बुद्धि का, केवल वो खाली अनुकरण करने वाला होता है। या ऐसा कह सकते, कैसे लगता है कि वो जैसे अनुकरण करने वाला सब ऐसा या अनुकरण होने का जो कारण है, इसलिए क्योंकि वो अनुकरण करने का कारण की तरह आपका वर्क करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सारा चीज उनको ज्ञान होता है। और इसलिए क्योंकि उनको सारा चीज ज्ञान होता है, सब चीज़ों का उनको ज्ञान होता है, तब उसको हम कहते हैं चेतन जो होते हैं वो ज्ञाता कहलाता है, क्योंकि उनको सारे कंडीशंस के सब चीज़ों का ज्ञान होते हैं। वो दृष्टा के रूप में देखते हैं, लेकिन वो किसी का संग नहीं करते, वो असंग कहलाता है। वो सूत्र संख्या 22 हम करेंगे। सूत्र संख्या 23, सूत्र संख्या 23 में बताया गया है कि 23 के बारे में बताया गया कि दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तं सर्वार्थम। दृष्ट दृश्यो परक्तम मतलब क्या? दृष्टा दृश्य परक्तम मतलब दृष्टा और दृश्य, ये दोनों, दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य जो दृश्य होता है। तो सूत्र संख्या 23 में दृष्टा और दृश्य इसके बारे में जो बताया गया है, दृष्टा दृश्य परक्तम चित्तं सर्वार्थम। ये चित्त, यहाँ तो सारे अर्थों का तो पता ही आपको। चित्त मतलब चित्त हो गया, सर्वार्थम मतलब सारे अर्थ, सारे जो मीनिंग जो आपका जो अर्थ देता है, सारे अर्थ को जो बताता है। ये चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ होता है, सांख्य दर्शन का आपका बातें पूरा सांख्य दर्शन की बातें जो हमने आपने पढ़ा, आपने जो उसमें बताया गया था वही बात इसमें है। यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ होता है, अपने स्वरूप सहित दृष्टा का विषय यानी दृश्य बनकर उससे क्या होती है? संबंधित होता है। तब दृष्टा और दृश्य दोनों के रंग में वो रंग जाता है, जो सांख्य दर्शन में भी आपको बताया गया है। दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण क्या होती है? ये दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप में क्या होती है? वर्तमान, वो खुद में भी जो है वो वर्तमान रहता है। इस कारण यह चित्त ही क्या होती है? सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी कि दृश्य पदार्थ के जो रूप वाला होता है, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला, अपने रूप को इस प्रकार से सारे रूप को समझने वाला, महसूस करने वाला, यानी कह सकते कि सर्व रूप वाला हो जाता है वो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चित्त तत्व जो होती है, चित्त तत्व को हम बुद्धि तत्व भी हम कह सकते हैं। ये तीनों गुणों का, अर्थात पहला जो है आपका जो ये गुणों का जो आप कह सकते हैं कि सात्विक परिणाम होता है, यह क्रियाशील, परिणामी और जड़ होता है, किंतु सात्विक होती है। इस कारण से क्या कह सकते हैं आप इसको? स्फटिक मणि की तरह उज्जवल होता है। यह चित्त का क्या होती है? अपना खुद का रूप होता है। यह आपका प्रथम दृष्टिया कह सकते हो। या फिर आप सेकंड टर्म में क्या बोलोगे इसको? कि इसके सामने जिस समय, जैसे आईने के सामने जिस समय जो रखोगे वैसा दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिसके सामने, चित्त के सामने जिस समय जैसा भी बाह्य पदार्थ आएगा, अर्थात आता है,
अर्थात कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का उसके साथ संबंध होता है उसके रंग में रंगा हुआ वो तदाकार हो जाता है, इसलिए क्या होता है, पदार्थ के रूप में भी प्रतीत होता है। और देखते हो ना, हम बोलते हैं ना कि हमारे जिस समय हम जिस भी सतोगुण में रहो, तमोगुण में रहो या रजोगुण में रहो, आपका चित्त क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। इसीलिए कहा गया कि उसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, ठीक शीशे की तरह जैसा पदार्थ आएगा ठीक वैसा उसका इमेज दिखेगा। इसलिए जिस समय जैसा भी बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है उसके रंग में रंगा हुआ ये तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में क्या होती है, प्रतीत होती है, लेकिन ये होती नहीं है, ऐसा लगता है। और तीसरा क्या है कि पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में भी क्या होता है, रंगा हुआ होता है। इसलिए ये तदाकार हुआ जो चेतन के रूप में प्रतीत होने से लगता है, लेकिन चेतन होता नहीं है। इसलिए चित्त क्या होती है, आपको जड़ अवस्था होती है, तीनों गुणों से होती है, जबकि ऐसा लगता है क्योंकि वो इस समय वह एक्टिविटी करता है। वैसा जो भी आपका उसको जैसा भी बाह्य पदार्थ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, चित्त आपका उसके अकॉर्डिंग से ढल जाता है। इसीलिए हमारे चित्त में कभी कभी हम बोलते हैं ना कि चित्त के 5 भूमियाँ, क्यों, उसमें आपका मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त सब होती है ना। मतलब क्या हुआ, उसमें तमोगुण प्रधान भी होती है, रजोगुण प्रधान भी होती है और सतोगुण प्रधान भी होती है। ऐसे आपका एकाग्र निरुद्ध है, तो क्या होती है आपका सतोगुण प्रधान। इसी बात को समझाया जा रहा है। अर्थात क्या कह सकते हैं आप इसको, कि वास्तव में चित्त कह सकते हैं कि चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से क्या होती है, हमेशा भिन्न होती है। तभी तो कभी कभी नहीं होती कि भ्रांति से या भ्रम से क्या होती है, उसमें अनेक रूप में प्रतीत होने वाले लग जाते हैं। इसलिए कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि चित्त को ही चेतन या दृष्टा मानने, ऐसा लगता है कि हम मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि चित्त जो है किस समय किस पदार्थ के साथ संयोग करता है या किस तरह का वो आपका इसी को कहते हैं कि किस रंग में वो उसके तदाकार हो रही है, अर्थात कौन से गुण से प्रभावित है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। इसी प्रकार से वो 5 भूमियों में बढ़ जाती है। जो हम चित्त के जो 5 भूमियाँ हमने पढ़ा, हमें ये अगर एक ही होता है तो भूमि हमेशा एक ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध 5 होती है। इससे यानी क्या हुआ, ये 5 अलग कैसी है, ये 5 केवल हमारे गुणों से अलग है, सतगुण, रजोगुण और तमगुण, इस कारण से वो अलग है। सूत्र संख्या 24 में क्या बताया गया इसमें कि तत्व मतलब वो चित्त, तत्व मतलब क्या हुआ, उस चित्त के बारे में बताया जा रहा है। असंख्य वासना भी, असंख्य वासना मतलब असंख्य वासनाओं से जो आपका वो चित्त जो होती है, और असंख्य वासनाओं से जैसे नहीं होता हमारे में कितने तरह के हमारे सोच, कितने डिजायर होती है, सब कहाँ पे आती है, चित्त में आती है। ये इसलिए क्या हुआ, असंख्य वासना भी, यानी असंख्य आपका वासनाओं से चित्रम अपि, असंख्य वासना भी चित्तम अपि, अर्थात उसके चित्रित होने पर भी परार्थम मतलब क्या हुआ, दूसरे के लिए संहतकारित्वात्, अर्थात क्या हुआ कि वह मिलजुल कर कार्य करने वाला ही होता है। तो ये आप सूत्र संख्या 24 महत्वपूर्ण है। ये आपको पूरा सांख्य दर्शन का पूरा बात इसमें है, जो आपने सांख्य में आपने अध्ययन किए थे, कि जो भी वस्तु बहुत से पदार्थों से मिलजुल कर, यानी कि जो कार्य करने में जो समर्थ होती है, उसका नाम क्या होती है, उसका कहते हैं संहतकारी कहते हैं इसको। जैसे आप मकान क्या होती है, मकान में बहुत सी चीज़ें होती है एक साथ, खाली एक चीज़ तो नहीं बनती है, काफ़ी चीज़ें होती है इसमें। भोजन में क्या होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे सब्जी भी है, दाल भी है, आपका रोटी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये क्या आपका जो बहुत से पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसे हम कहते हैं संहतकारी कहते हैं। ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए हुआ करती थी, ये अपने लिए नहीं होती है, उसको हम कहते हैं परार्थ कहते हैं।
ये चित्त भी क्या होती है, सत्व, रजो और तम, ये 3 गुण से मिश्रण से बनी होती है। और बाह्य पदार्थ जो होती है, बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलजुल करके क्या होती है, कार्य करने में वो समर्थ हो पाता है। इसलिए ये अपने लिए तो नहीं, वो दृष्टा पुरुष के लिए होता है। और उसी के भोग और मुक्ति मतलब अपवर्ग का संपादन करने के लिए ये नाना या अलग अलग वासनाओं से चित्रित होता है। मतलब ये इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि यद्यपि चित्त में ही आपका सब आपका बाह्य पदार्थ के चित्त में पड़ते हैं और वह अगणित वासनाओं से रंगा हुआ होता है, तो भी स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है, क्योंकि वो बाह्य पदार्थ और इंद्रियों आदि से मिलजुल कर काम करने वाला होता है, इसलिए दूसरे के लिए है। और यहाँ हम आपको थोड़ी सी हम इसमें संबंध करेंगे, जो कैसे कैसे हम चित्त की एक ही चीज़ अगर हमारे चित्त में होता है तो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही अर्थ को इंटरप्रेट करेंगे। अगर एक ही बाह्य चीज़ आती है, हर किसी के लिए उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आपने देखा होगा कि एक तुलनात्मक हम करते हैं, मतलब एक आपका हम सात्विक अर्थ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे हम इसको चित्त कैसे आपका बाहर की चीज़ें कुछ होती है, लेकिन हमारे इसमें अर्थ जो होती है वो हमारे भूमियों के अकॉर्डिंग बदल भी जाती है, चेंज भी होती है। जैसे मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन मीराबाई ने इस तरह से प्रभु को समर्पित किए थे, इस कदर किए थे कि ये तुम्हारा प्रसाद है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें जहर में दिया जाए तो हम हमेशा सब कोई कैसे कर पाएंगे। हम उस लेवल के योगी नहीं हैं, समर्पित नहीं हैं। लेकिन मीराबाई को जब दिया गया था, चीज़ें तो वही थी। शायद उनको इनके साथ देखो, मीराबाई के साथ उनको विष भी दिया गया था, लेकिन उनके चित्त में केवल हरि के सिवा कुछ नहीं था, तो वो विष भी कुछ नहीं कर पाया। उसका अर्थ भी क्या हुआ, अमृत में आपका उसका जो विष का जो आपका जो गुण है वो भी आपका विष का गुण नहीं रह पाया। इसी तरह से मान लो कि कोई अगर कुछ भावना हमें गलत आता है, कुछ भावना अगर हमारे अंदर आती है, अगर हम उस भावना को अगर हम बहुत सात्विक, अगर हम पॉजिटिव तरह से अगर हम कुछ खुद के लिए अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो जो भावना होती है वो हमें दुख नहीं पहुंचा पाती। जैसे जब हम कर्म फल को हम समझते हैं चीज़ों को, और कई ऐसे घटनाएं मिली है जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी चर्चा होती है, तो जब हम इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं कि हमारे जो दुख का कारण हमारे खुद का ही कर्म होती है, किसी जन्म में किया गया कर्म होती है, तो हमारे चित्त में अगर ये कर्म फल का कंसेप्ट अगर हमारे पास नहीं रहा होता, तो जिस तरह से प्रतिक्रियाएं होता है किसी भी बाहरी दुख के प्रति, जब हमें अपना कर्म फल का सिद्धांत को समझते हैं, अंदर से महसूस करते हैं, और जब पता चलता है कि इसके लिए हमारा भी कर्म कहीं ना कहीं से आपका रिस्पॉन्सिबल होती है किसी न किसी समय का, तो फिर हमारे जो दुख की जो मात्रा कम हो जाती है, जब हमको ये लगता है कि इसका संबंध हमारे किसी कर्म से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आज अगर कोई किसी के प्रति अगर कोई अन्याय अत्याचार करता है, तो ये उनके लिए आपका निश्चित होकर रहेगा, किसी एक जन्म में आज का किया हुआ कर्म उनको भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये भी मान लो कि जो भी जिस तरह से अगर आपका कोई भी अगर किसी को दुख पहुंचाता है, तो उस चीज़ को वापस उसको मतलब मिलता है, दोबारा मिलती है अपने कर्म के हिसाब से। तो जब तक उनको अपने या हम सबका अपने कर्म फल के बारे में हमें ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं होता है, तब हमारे बाहरी दुख के प्रति बहुत अलग प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब हमको अपना कर्म फल जब हमें पता चलता है कि हमें कर्म फल कैसे कैसे हमें मिलती है, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बाहरी चीज़ें वही रहती है, हमें
अपने आप पे हम वर्क करते हैं, अपने कर्मों पे वर्क करते हैं, तो हमारे जो अंदर के जो इतना जो आपका तृष्णाएं होती है, इतनी जो अंतर वेदना होती है, वो काफ़ी हद तक आपका नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और जो लोग पूर्ण समर्पण कर पाते हैं, जैसे आप ऐसे बहुत से बड़े बड़े ऋषि जो योगी, आधुनिक योगियों को भी आपने देखा, आपने उनके ऐसे परम योगी थे, उनको जहर दिया गया था, और जब उनको पता चला तो उन्होंने, देने वाले भी उनके सामने थे, उन्होंने देने वाले को भी, जहर देने वाले को भी माफ़ कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे जो अनुयायी तुमको बहुत, आपको मतलब आपको उसके किए का सज़ा दे सकते हैं, आप ऐसे चले जाओ। उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया और प्रभु से कहे, हरि से कहे, ईश्वर से कहे, हे हरि, यहीं तक आपने मेरे लिए रखा था काम, आपका कार्य पूर्ण होगा। जितना आप मुझसे कराना चाहते थे, जो कार्य, ये आपका कार्य पूर्ण होगा। यह कह करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इस लेवल के जो ज्ञान होती है, आप लोग जब योगियों के जब जीवन परिचय पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे सब, दयानंद सरस्वती इत्यादि के बारे में बहुत से विस्तार से पढ़ोगे, सारे जीवन परिचय, उसमें आपको मिलेंगे सारा चीज़ें, जिन्होंने आपको वेदों की और लौटो, ऐसे बहुत से उन्होंने बातें बताए हैं। तो ये जो परिवर्तन हम में से, अगर छोटी से कोई चोट अगर किसी के माध्यम से अगर लग जाती है, तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है। उनका मृत्यु होने पर भी गुस्सा नहीं आया। ये जो चित्त में जो आपका परिवर्तन आया, देखिए घटनाएं देखी होती है, ये हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, जो गुण होते हैं, और जो हमारे अंदर खुद की जो व्याख्याएं होती है, इस पर भी आपका डिपेंड करता है। इसीलिए बताया गया है इसमें कि हमारे जो चित्त की जो अवस्थाएं होती है, यानी जो आप कह सकते हो कि आप हमें ये कह सकते हैं कि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थ के चित्र पड़ते हैं, और वह अनगणित वासनाओं से रंगा हुआ होता है, तब भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं होता। क्योंकि जिस तरह के अर्थ के हिसाब से उसको मीनिंग के, जिस तरह के आपका जो अंतर्ज्ञान के हिसाब से उसको व्याख्या कर पाएगा, उस हिसाब से वो उसका प्रतिक्रिया मिलेगा। अर्थात क्या है, अगर चित्त की भूमि अगर एकाग्र है या निरुद्ध में है, तो उसकी व्याख्या अलग निकलेगा, लेकिन अगर मूढ़ चित्त या विक्षिप्त में होंगे तो अलग होंगे। इसलिए कहा गया कि क्योंकि वो बाह्य पदार्थ और इंद्रिय आदि से मिलजुल कर क्या करता है, आपका काम करता है, इसलिए वो दूसरे के लिए होता है। सूत्र संख्या 25 करेंगे। सूत्र संख्या 25 में बताया गया है कि विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावानी विवृत्ति ही। इसका मतलब क्या हुआ? सूत्र संख्या 25, विशेष दर्शिनः मतलब आपका समाधि के या समाधि जनित जो विवेक ज्ञान के द्वारा, इसी को कहते हैं विशेष दर्शिनः। दर्शन मतलब दर्शन करना। चित्त और आत्मा, उनके जो भेद होते हैं, उनको जो उस लेवल के योगी होते हैं वही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सामान्य लोग इसको अभी उस लेवल तक उनको पहुंचना पड़ता है। आत्म भाव नवनिवृत्ति ही, अर्थात क्या हुआ कि अपने खुद का जो भाव विषयक होती है, मतलब आत्म भाव विषयक जो होती है भावना, वो क्या होती है, हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो खुद के स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प लेता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और इत्यादि इन सब के बारे में जो प्रश्न करता है, उसका जो नाम होती है आत्मभावना। यानी अपने आत्मज्ञान के लिए जो हम चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो हमारे किसके लिए होती है? जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम अपने कर्मों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, खुद के आत्मा का स्वरूप का ज्ञान, तब तक
ऊंचे से ऊंचे साधक में भी ये आपका विद्यमान रहता है कि मैं कौन हूँ इत्यादि कौन हूँ, क्योंकि आत्मा का जब ज्ञान हो जाती है तब ये आपका अपने आप ही पूरा पता चल जाती है सारा चीज़ें। लेकिन जिसके विवेक ज्ञान के द्वारा इस भेद को अच्छे से जिसने समझ लिया है कि शरीर और चित्त इत्यादि से आत्मा भिन्न होते हैं, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित और प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, उसकी ये उपयुक्त जो आत्म भावना क्या होती है, मिट जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। उनका सारा चीज़ें क्या होती है, एक क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उनका सारा चीज़ें क्या होती है, पूरा पता चल जाती है। ये हमारे सूत्र संख्या 25 था। सूत्र संख्या 26 में बताया गया है कि तदा मतलब उस समय जो योगी का विवेक निम्नम मतलब क्या हुआ, तो विवेक में क्या होती है, वो आपका झुका हुआ होता है। कैवल्य प्रागभारम का मतलब क्या हुआ, वो कैवल्य की तरफ हो जाता है, यानी कैवल्य का अभिमुख हो जाता है। चित्तम, उनका जो चित्त होती है वो कैवल्य की तरफ आपका झुकाव हो जाती है, यानी उसकी तरफ अभिमुख हो जाता है। सूत्र संख्या 26 में, यानी कि अज्ञान अवस्था में जब आपका कॉमन मैन, जो आपका सामान्य जो मनुष्य होती है, उनका चित्त में क्या होती है, उनका चित्त लगता है कि ये आपका एक उसमें मतलब भटकता रहता है, मतलब आपका जो अलग अलग आपका दिशा में क्या होती है, भटकता रहता है। आप कह सकते हैं कि अज्ञान में ही आपका जो है वो डूबा रहता है, और विषय परायण से वो क्या करता है, इसमें विषय की तरफ अभिमुख रहता है, उसकी तरफ झुका रहता है। लेकिन जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, उस समय योगी का चित्त क्या होती है, संसार के विषय की ओर जाता ही नहीं है। वो हमेशा क्या होती है, सर्वथा विरक्त हो जाता है, और उस विवेक ज्ञान में क्या होती है, निरंतर लगातार बहता रहता है, और उसके साथ साथ अंतर्मुखी होकर के वो कैवल्य की तरफ मुड़ जाती है, कैवल्य के आपका अभिमुख हो जाती है, यानी कि ये प्रतिप्रसव की तरफ जाते हैं, यानी अपने कारण में क्या होती है, विलीन होना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि चित्त का अपने कारण में जब विलीन होती है, तो विलीन हो जाने से क्या होती है, दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, और जब ऐसा हो जाता है इसे को हम कैवल्य कहते हैं। सूत्र संख्या 26, सूत्र संख्या 27, सूत्र संख्या 27 में क्या कहते हैं, तच्छिद्रशु, तच्छिद्रशु मतलब उस जो समाधि के अंतराल में प्रत्यंतराणी, यानी दूसरे पदार्थों का जो ज्ञान होना, संस्काराभ्या अर्थात वो पहले के संस्कार से होती है, मतलब पूर्व संस्कारों से होती है। सूत्र संख्या 27, यानी कि जब विवेक ज्ञान, जब आपका साधक में जब आपका विवेक ज्ञान में जब पूरा डूबे रहते हैं, डूबे हुए जो चित्त होते हैं, वो व्युत्थान अवस्थाओं के समय जो अन्य वस्तु की प्रतीति का आपका जो व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध, जैसे कि आपका देखो, अगर कोई बीज अगर है, उस बीज को अगर आप मिट्टी में, उसको बीज को अगर आपका मिट्टी और पानी और धूप मिल जाएगा, तो जब मिलेगा वो फिर से आपका पौधा बन सकता है, उसमें गुण आ सकता है। लेकिन बीज को अगर फ्राई कर दोगे, भून दोगे, तो भुने हुए बीज को अगर आप मिट्टी में लगाओगे तो दोबारा पौधा नहीं आता। इसीलिए बताया गया दग्ध बीज के तरह विद्वान जो है, उनको जो उनके जो पहले जो संस्कार होते हैं, वो अगर आ भी जाएगा, जब कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो पूर्व संस्कार उन पे वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि विवेक ज्ञान में जो निमग्न हुए होते हैं, वो व्युत्थान अवस्थाओं में, व्युत्थान अवस्था के समय जो अन्य वस्तुओं को प्रतीति का जो बिहेवियर देखने में आता है, वह जैसे कोई भुना हुआ बीज होता है, इसको दग्ध बीज कहते हैं, दग्ध बीज के तरह विद्यमान क्या होती है, पूर्व संस्कारों में देखने में आता है। कैसे वो दग्ध बीज की तरह आता है।
तो वो दग्ध बीज के समान क्या होती है, वो ऐसा लगता है कि उस तरह से वो देखने में आता है। वो सूत्र संख्या 27, सूत्र संख्या 28 में क्या बताया गया है, हानम एशाम, हानम एशाम, हानम मतलब क्या होती है, विनाश, एशाम मतलब क्या होती है, इन संस्कारों का, हानम एशाम क्लेशवत उक्तम, हानम एशाम क्लेशवत उक्तम, हानम मतलब विनाश करना, एशाम मतलब ऐसे संस्कारों का, क्लेशवत, क्लेश मतलब क्लेश की भांति जो हमें ऊपर से बताया गया है, उत्तम मतलब जो ऊपर से बताया गया है। तो हानो मेषाम क्लेश, हानो मेषाम क्लेशवत उत्तम, अर्थात सूत्र संख्या 28, अर्थात क्या हुआ कि जो भुने हुए बीज होते हैं, जो आपका फ्राई किया हुआ जो बीज होती है, जो दग्ध बीज होती है, उसमें जो सूक्ष्म क्लेश होता है उनका क्या होता है, अभाव, जैसे आपको बहुत अभाव मिलते हैं इसमें, अभाव जैसे प्रतिप्रसव से, अर्थात क्या होती है, कारण, आप प्रतिप्रसव मतलब क्या होती है, जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना, तो प्रतिप्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय से, जो हम आपका साधन पात के सूत्र संख्या 10 में बताया गया है, प्रतिप्रसव के बारे में भी समझाया गया है। जैसे प्रसव होती है तो एक आपका जाइगोट से इतने बड़े शरीर का बनता है, और प्रतिप्रसव में क्या होती है, स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो प्रतिप्रसव में क्या होती है, अर्थात कारण में कार्य के लय होता है, उसी तरह से हम इसको हम समझते हैं कि जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त आपका वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा क्या होती है, नाश नहीं होता। उनका नाश चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है। लेकिन जो भुना हुआ होता है, जो ड्राई आपका जो आपका फ्राइड जो होता है, फ्राई किया हुआ जो बीज होता है, माने भुने हुए बीज की तरह, वो ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के कारण नहीं बन पाता, क्योंकि पुनर्जन्म लेने के तो आपको उसको किसी चीज को भोगने के लिए आपका लेने पड़ते हैं, जो कर्मफल भोगने के लिए, लेकिन उनमें ऐसा कुछ रहता नहीं है जिससे वो भोगने के लिए उनसे उन फलों को भोगने के वो उनको भोगने के लिए उनको जन्म लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं रहता। इसलिए क्या होता है, जैसे अगर आप एक बीज को जो आपका आपका अगर आपने मान लो चना है, चने को अगर आप कच्चा चना लगा दोगे मट्टी में, आपका टब में या किसी मट्टी में, उससे आपका पौधा निकलेगा। लेकिन चने को फ्राई कर लो, भून लो, उसके बाद लगाओ, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप लगा सकते हैं मट्टी के नीचे, लेकिन उससे कुछ आपका पौधा नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जब आपका ज्ञान जब पूरा मिल जाती है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होती है, वो अगर पहले का संस्कार रहता भी है तो वो आपका जन्म लेने की तरफ आपका नहीं आपका पुनर्जन्म के कारण नहीं बनता, क्योंकि ये ठीक भुने हुए बीज की तरह होते हैं जो कोई फल नहीं देता। कितनी अच्छी बात बताई गई इसमें, कितनी गहरी बात, कितनी गहन बात बताई गई है। कैसे मिलती है ये, जब आपका विवेक ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होती है, तब ये क्या होती है, पूरे आपका नष्ट हो जाती है। वो रहता भी अगर है तो जैसे आपका फ्राई किया हुआ भुना हुआ जो बीज होती है उसी प्रकार रहता है, जो कोई फल नहीं देता, इसलिए उसका उनको जन्म नहीं होता। सूत्र संख्या 29 में क्या बताया गया इसमें, प्रसंख्याने अपि अकुसिदस्य, प्रसंख्याने अपि अकुसिदस्य, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब योगी का उस विवेक ज्ञान की आप जो उत्पन्न होती है, तो उसका क्या होती है, विवेक ज्ञान क्या करता है, उनको वैराग्य भी दे देता है, तो उनको वैराग्य प्राप्त होती है। सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेध समाधि ही, धर्म में समाधि के बारे में आप जब पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे सूत्र संख्या 29 कैवल्यपाद में धर्ममेध समाधि के बारे में बताया गया है कि धर्ममेध समाधि क्या होती है। तो आपने इसको सूत्र को भी आप याद कर लेंगे कि, और इसका अर्थ क्या बताया गया है कि जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में बहुत ज़्यादा स्वच्छता आ जाती है। उसमें
विलक्षण शक्ति आ जाती है, उस समय योगी क्या होते हैं? योगी को सब कुछ पता चल जाती है, सर्वज्ञ हो जाते हैं। ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का जो उपभोग नहीं करता, आपका ये कह सकते कि सर्वज्ञाता रूप में वो ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो आपका जब जो हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता, बाधा नहीं पड़ सकता। उस समय उसको निरंतर जैसे प्रकाश, आपको उसका प्रकाशमान रहता है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति को या कह सकते कि उस समय योगी को तत्काल ही उस समय क्या प्राप्त होती है? धर्ममेध समाधि प्राप्त होती है। तो धर्ममेध समाधि के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सूत्र संख्या 29 कैवल्यपाद में है। सूत्र संख्या 30 में बताया गया है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। तो क्या होती है इससे? आपका उस धर्म में समाधि जब प्राप्त होती है तो क्या होती है? क्लेश और जितने भी कर्म होती है उनके क्या होती है? हमेशा के लिए वो नाश हो जाता है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। इस प्रकार से जब आपका योगी को धर्ममेध समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्या इत्यादि जो 5 क्लेश और इसके अलावा जो 3 तरह का आपका जो कर्म संस्कार होती है, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित, ये सारे जो होती है, ऐसे तीनों प्रकार के जो कर्म संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब योगी जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सूत्र संख्या 30 कैवल्यपाद में बताया गया कि जीवन मुक्त कैसे कहते हैं। क्या बोलोगे? जब योगी को धर्ममेध समाधि सिद्ध होती है और ऐसा जब होने से उनके अविद्या इत्यादि 5 क्लेश और 3 प्रकार के जो कर्म होती है, शुक्ल, मिश्रित और कृष्ण, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, मिश्रित कर्म, ये 3 प्रकार के जो कर्म संस्कार जब आपका नष्ट होती है, तब हम कहते हैं कि वो जीवन मुक्त है योग दर्शन के अनुसार। सूत्र संख्या 30 कैवल्यपाद में। सूत्र संख्या 31 तदा मतलब उस समय, तदा सर्ववर्ण मलपेत्तस्य ज्ञानस्य, सर्ववर्ण मलपेत्तस्य ज्ञानस्य, यानी कि जिसके सब प्रकार के आपका मल यानी कि जो आपका नष्ट हो चुके हैं, जितना आपका ऑब्स्टिकल सब नष्ट हो चुके हैं, इस तरह का ज्ञान, मलपत्तस्य ज्ञान, सर्ववर्ण मलपत्तस्य ज्ञानस्य, जिनके सारे मल हट चुके हैं, ऐसे आपका अनंत्यात् ज्ञेयम् अल्पम। अनंत्यात् मतलब क्या हुआ? अनंत, यानी जो आउट ऑफ लिमिट, मतलब अनलिमिटेड जिसे कहते हो आप, सीमा रहित जब हो जाते हैं, उस समय जितनी भी जानने योग्य पदार्थ होते हैं वो बहुत अल्प हो जाते हैं, क्योंकि उनके इतनी जानकारी हो जाती है, इतने ज्ञान हो जाती है। बाकी जितने भी आपका जो जानने वाला पदार्थ होते हैं, जितने भी जानने वाला जो ज्ञान होते हैं, पदार्थ क्या बोले, ज्ञान जो होते हैं, ज्ञान आपका अल्प हो जाती है। इसलिए योगी, ऐसे योगी जन को सारे चीज का पता होता था। इसलिए आप देखोगे कि हमारे जो शास्त्रों में एक योगी होते थे, एक आपका ऐसे आपका महान आपका ऋषि मुनि होते थे, उनको सब चीज़ों का ज्ञान होता था। जबकि आज के युग में क्या है, आप किसी एक क्षेत्र के एक विषय में थोड़े बहुत अगर आप जाते हो, जैसे अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हो, तो आप किसी एक बॉडी के किसी एक ब्रांच के उसके एक किसी हिस्से का आप खाली पढ़ पाते हो, इतने पूरा जीवन पढ़ने के बाद भी। ऐसे जो ENT के है तो खाली ENT की खाली पढ़ाई कर पाते हैं, उनको कार्डियो के बारे में इतने वो डिटेल में नहीं पढ़ पाते जो कार्डियो के डॉक्टर पढ़ते हैं अलग से। बेसिक तो सबको पता होता है, लेकिन अंदर की चीज़ें को इसी तरह से। लेकिन देखो उस योगी को ऐसा कोई सारे ज्ञान, जितने नॉलेज है यूनिवर्स में, वो नॉलेज ही बहुत थोड़ा हो जाता है। उनको अपने आप ही वो सारा ज्ञान प्राप्त होती है। और इसलिए एक योगी जो है, एक आपका ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी होते थे, उनके इतने सारे ज्ञान होते थे,
सूत्र संख्या 31। क्योंकि विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को क्या करते हैं हम, सीमाबद्ध करते हैं। जितने भी अविद्या आदि के पर्दे होते हैं और जिसमें और कहते उसमें जितना भी कर्म संस्कार का संग्रह किया हुआ जो मल रहता है, वे सब के सब इस धर्ममेध समाधि आते ही क्या होती है, सारे मल नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से योगी का ज्ञान सीमा रहित होती है, अंतहीन होती है, अनंत हो जाता है। तब दुनिया में जितने भी ज्ञेय पदार्थ होते हैं, जितने भी ज्ञान होते हैं, सबके सब क्या होती है, उनके सामने बहुत थोड़े हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि उनका ज्ञान को अगर आप सूरज की पूरा रोशनी मान लो, तो जो ज्ञेय पदार्थ हो, ज्ञेय जितने भी सब चीज़ें उसको जुगनू मान लो। तो जैसे जुगनू का आपका जो रोशनी जितनी थोड़ी सी होती है, वैसे ही आपका उस आकाश रूप आपका जो सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने, वैसे ही जो है धर्ममेध समाधि जप के सामने जितने भी आपका जानने के जो आपका वस्तु होती है वो सब उतना थोड़े हो जाती है, एकदम बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि अल्प हो जाती है, उसको कहते हैं, आप कह सकते हो। सूत्र संख्या 32, सूत्र संख्या 32 में हमें कहते हैं कि ततः मतलब उसके बाद कृतार्थनाम, अपने काम को पूरा जो कर चुके होते हैं, कृतार्थनाम परिणाम क्रम समाप्ति, मतलब जो परिणाम क्रम यानी कि परिणाम संबंधी जो लगातार जो हम प्राप्त करते हैं, परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, ततः कृतार्थनाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, यानी जो अपने कार्य को पूरा कर जो कर चुके होते हैं। सूत्र संख्या 32 में बताया जा रहा है कि जब किसी योगी की जब इस प्रकार से आपका जो समाधि जब प्राप्त करते हैं, जब जिनका भी धर्ममेध समाधि आपका पूर्ण हो जाती है, जब प्राप्त हो जाती है, तब उसके लिए गुणों का जो कर्तव्य होती है वो शेष नहीं रहता, जिसको भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं पाना चाहूँ और पा ना सकूँ, तब भी मैं कर्म कर रहा हूँ अर्जुन। यानी तब उनके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनके काम जो पुरुष को मोक्ष देना होता है, आप जानते हो पुरुष को भोग और मोक्ष दोनों ही आपका जो देता है, जो यानी कि उनका काम जो पुरुष को भोग भी देता है और अपवर्ग भी देना होता है, ये सब पूरा हो चुका होता है। इस कारण से उनका जो निरंतर जो परिवर्तन है या लगातार जो परिवर्तन जो आपका होते रहना जो होते रहता था, वो परिणाम क्रम जो है यो योगी के लिए रहता नहीं है, क्योंकि उनका धर्ममेध समाधि प्राप्त हो चुकी होती है, वो समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए उनको नए शरीर का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पुनर्जन्म की, उसके बाद उनको जन्म की जरूरत नहीं होती है। सूत्र संख्या 32। इसके बाद हमें आते हैं सूत्र संख्या 33। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निग्रह क्रमः, अर्थात सूत्र संख्या 33, क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निग्रह क्रमः। क्षण प्रतियोगी मतलब जो क्षणों का जो प्रतियोगी है, मतलब जो एक क्षण आया, फिर दूसरा क्षण आया, फिर तीसरा क्षण आया, ऐसे। तो आपका जो एक के बाद आपका जो आपका मोमेंट आती है, जो हम सेकंड भी बोलते हैं ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, एक के बाद दूसरा जाता रहता है। तो आप जानते हो कि जब भी हमें जब कोई फल मिलती है तो क्या होती है, जब भी कोई वस्तु या आप जब हमें किसी का जब फल मिलते हैं कर्मों के, तो वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, चेंज होती है, या एक रूप में रहती है, उसमें भी रहती हुई भी क्या होती है, पुरानी होती चली जाती है। और एक समय क्या आता है, एक समय वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक घड़ी में या एक पल में उसका आपका साइकिल चलती है। लेकिन अगर आपने आज आपने कोई सामान खरीदा है, वो तुरंत खराब नहीं हो जाएगा, वो एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उसका परिवर्तन होता जाएगा। जैसे अगर आप एक स्मार्टफोन आज खरीदते हो, तो 10 साल बाद आपके साथ उसको आज जैसा स्नेह नहीं रहेगा या आज जैसा परफॉर्मेंस उसका नहीं रहेगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस को आपका मतलब लेवल चेंज होने में 10 साल का समय लगा ना।
इसलिए बताया गया कि तुरंत आपका चेंज नहीं होता है, एक घड़ी में, ये एक पल में नहीं होता है, उसमें प्रति क्षण क्या होती है, परिवर्तन होता रहता है, परंतु हमें पता नहीं चल पाता, हम जान नहीं पाते, वो लगातार होती रहती है। उस वस्तु का दूसरा परिणाम क्या होती है, पूर्ण होने से ये अनुमान द्वारा हम जान पाते हैं कि ये एक साथ नहीं बदलती, जबकि क्रम में बदलती है। पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ऐसे क्रम में चेंज होती है। इसीलिए अगर मान लो कि अगर आपने आज अपने मोबाइल या कार खरीदा और 3 महीने बाद अगर सेल करोगे तो वो प्राइस नहीं मिलती है जिस प्राइस में आपने खरीदा था, क्योंकि क्या होती है, इसमें समय उसका निकलता गया। इसी को एक एग्जाम्पल था खाली कि इसलिए कहा गया कि उस वस्तु का दूसरे परिणाम पूर्ण होने से क्या होती है, ये अनुमान द्वारा जाना जाता है कि ये एक साथ नहीं बदलती, समय लगती है। इसको हम लोग विभूति पाठ के सूत्र संख्या 15 में भी देखा था और 52 में भी देखा था हमने, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन था इसमें भी। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रम का ज्ञान, क्रम मतलब जो ऑर्डर होती है, क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से, इसको क्या बोला गया, इसको परिणाम परांत निग्रह इसको कहते हैं इसको। और क्षण के साथ मतलब मोमेंट के साथ इसका क्षण जो होती है उसके साथ ये संबंध होती है, यानी कि एक क्षण के बाद क्या होती है, दूसरा आती है, दूसरे के बाद तीसरा आती है, तीसरे के बाद चौथा आता है। ये लगातार क्या होती है, क्षणों में क्या होती है, प्रवाह होती है। ये जो हम जानते हैं, इस जानने के निमित्त होता है ये। जैसे अगर आपने कोई क्लास अगर 1.5 घंटा से कर रहे हो तो 1.5 घंटा क्या होती है आपका 90 मिनट, एक के बाद एक दूसरा मिनट आता जा रहा है। ये क्रम होती है, ऑर्डर होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे क्या होती है आपका, ये ऑर्डर चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं क्षण प्रतियोगी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्षण प्रतियोगी। इस तरह से हम देखें हमने कि क्षण प्रतियोगिता हम का अर्थ होती है, आप कह सकते हो कि क्षणों का प्रतियोगी, यानी कि एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। अगर इसको मिनट में ले लेंगे, अगर आप 1.5 घंटे का क्लास करते हो, 1 मिनट के बाद दूसरा वाला मिनट आएगा, दूसरे के बाद तीसरा वाला मिनट आएगा, तीसरे के बाद चौथा वाला मिनट आएगा, करते करते कहाँ तक जाएगा, 90 मिनट तक जाएगा अगर 1.5 घंटे का क्लास है तो ये आपका क्या होती है, ये आपका क्रम होती है। अंतिम सूत्र, सूत्र संख्या 34 कैवल्यपाद के अंतिम सूत्र में कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम, यानी कि जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, उसे कहते हैं शून्यानाम, शून्य हो जाता है जिसका। पुरुषार्थ शून्यानाम ज्ञान गुणानाम, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः। प्रतिप्रसव मतलब क्या हुआ कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम। कैवल्य मतलब क्या हुआ, जो कैवल्य होते सो कैवल्य कहते हैं इसको। स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्तशक्ति इति, चित्तशक्ति रीति मतलब क्या हुआ कि चित्तशक्ति रीति मतलब, चित्तशक्ति का मतलब होती है जो दृष्टा होती है, दृष्टा का। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्तशक्ति रीति। अर्थात अंतिम सूत्र में क्या बता रहे हैं कि इसमें से सारा क्लियर तो है आपका। पुरुषार्थ शून्यानाम मतलब क्या हुआ, जो पुरुष का सारे कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं, सब कुछ शून्य हो चुका है। गुणानाम मतलब क्या, गुण, जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रतिप्रसव मतलब क्या आपका कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, अपने कारण में ही विलीन हो जाना। तो अर्थात क्या हुआ कि जब ऐसे अवस्था में गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का क्या होती है, देने के अर्थात संपादन करने के लिए होता है। इस काम को जब जब पूरा हो जाता है, पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रिय और शब्द इत्यादि विषय के साथ क्या करते हैं, विषय के आकार में परिणत होते रहते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग दे करके या मुक्ति यानी अपवर्ग दे करके संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य क्या होती है, शेष नहीं रहता। तब वे अपने
जो उनका जो प्रयोजन था उन प्रयोजन को पूरा करने के बाद या पूरा जब कर लेते हैं या पूरा करने वाले जो कार्य उनके कारण में विभक्त हुए गुण और प्रतिलोम परिणाम यानी जो आपका जो प्रतिप्रसव होती है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है उस परिणाम को प्राप्त होकर के वह अपने कारण में जिससे वे उत्पन्न हुए थे विलीन हो जाते हैं। और ये स्थिति में क्या होती है गुणों का कैवल्य यानी अर्थात पुरुष से क्या होती है अलग हो जाना होता है और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्धि होती है अविद्याकृत जो संयोग था उसका क्या होती है उस संयोग का अभाव हो जाती है। और जब उसका अभाव हो जाती है तो ऐसा अभाव हो जाने पर वह अपने स्वरूप में जिस रूप में उनका खुद का जो स्वरूप था उसमें जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं इस प्रतिष्ठित हो जाना इस पुरुष के लिए कैवल्य यानी कि जब कैवल्य की प्राप्ति अर्थात इनके लिए कह सकते हैं यह पुरुष का कैवल्य यानी कि वो प्रकृति से क्या हुआ एकदम वियोग हो गया अर्थात प्रकृति से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा कैवल्यपात की समाप्ति होती है और संपूर्ण योग दर्शन की हमारा समाप्ति होती है। इसके बाद हम अगले क्लास में हम एग्ज़ाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन आंसर लेंगे उसको करेंगे क्योंकि हमारी योग दर्शन आज समाप्त हो चुकी है। अब से लेकर के एग्ज़ाम तक हर क्लास में आपको MCQs करेंगे योग दर्शन की हठ योग के ग्रंथों की और उपनिषदों की ताकि MCQs को करते आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और MCQ सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।